morning class 10th. So we'll proceed today doing the question answer of that linear equation in two variable. अब तक हमने क्वेश्चन 6 तक कर लिया था, ठीक है. 5 तक हमने किया हुआ है. नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम 6. जनरल फॉर्म एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपको. जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये कांस्टेंट इधर भी आ सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है ना. उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइए. सॉल्यूशन का मेथड हमने 4 मेथड के बारे में चर्चा किया था. पहला ग्राफिकल, दूसरा है आगे पीछे भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, थर्ड वन इज एलिमिनेशन एंड फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो जनरली हम ये दो को यूज़ नहीं करते हैं जनरली, ठीक है. आप चाहे तो कर सकते हैं. ये दो में से कोई यूज़ होता है हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हाँ, ग्राफिकली सॉल्व क्वेश्चन बोला जाता है तब ग्राफिकली सॉल्व करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जनरली बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न कई लोग को होता है. सो ये दो बेसिक मेथड्स हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. इस दो मेथड से आप कर सकते हैं. ये दो मेथड आपको इजी भी पड़ेगा, कन्फ्यूजिंग कहीं पे नहीं होगा. ओके, सो नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. यू कैन सी हियर अ पर्सन ऑन्स सम पिजन्स एंड काउस. द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ दिस एनिमल्स इज 180, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ आइज इज 120. सो हाउ मेनी काउज एंड पिजन्स डज द पर्सन ऑन्स. एक पर्सन के पास पिजन्स है कुछ और काउज है, उसका टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना 180 है, देन टोटल नंबर ऑफ आइज इज 120. सो हाउ मेनी पिजन्स एंड काउज आर देयर. सो लेट द नंबर ऑफ पिजन्स x, नंबर ऑफ काउज y. दोनों का अलग अलग वेरिएबल लेना है ना, दो वेरिएबल है ना. फर्स्ट सी है द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ दिस एनिमल्स. तो काउस के कितने लेग्स होते हैं 4. तो 4 इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 180. सो दैट इज 2x प्लस 4y इक्वल टू 180. 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि कॉमन है सब में. x प्लस 2y इक्वल टू 90. ये हो गया इक्वेशन 1. डिवाइडिंग बाई 2, ठीक है. 2x 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा. 4 2 से 180 से 90 आएगा. नेक्स्ट आते हैं टोटल नंबर ऑफ आइज़. तो आइज़ तो सबके दो ही होते हैं. देयर आर 2 आइज़ ऑफ ईच एनिमल्स. टोटल नंबर ऑफ आइज़ कितने हैं 120. तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 120. अगेन डिवाइड करेंगे 2 से क्योंकि सब तरफ है, कॉमन है. डिवाइडिंग बाई 2, x प्लस y इक्वल टू 60. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. सॉल्विंग 1 एंड 2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 90, x प्लस वाई इक्वल टू 60. देखिए कोफिशिएंट एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट सेम करना होता है. यहाँ ऑलरेडी दोनों के सामने 1 है ना, कुछ नहीं. इसका मतलब क्या है 1 है. तो वी कैन इजीली एलिमिनेट x. तो हम यहाँ पे माइनस साइन कर देते हैं बस. 2y माइनस वाई कितना हो गया y. 90 माइनस 60 कितना हो गया 30. हर क्वेश्चन ऐसा इजीली फाइंडेबल नहीं होता, बहुत आसानी से निकल गया आपका आंसर, है ना. लाइकवाइज यहाँ पे मैं आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है. y इक्वल टू, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना था हमारे पास 60 था, है ना. y हो गया 30, 60. तो x इक्वल टू कितना हो गया 60 माइनस 30, दैट इज 30. तो नंबर ऑफ काउज इज 30, नंबर ऑफ पिजन्स इज 30. ओके, गॉट द पॉइंट्स. आसान है, इजी क्वेश्चन है, करिएगा, प्रैक्टिस करिए अच्छे से इसको, है ना. नेक्स्ट आते हैं
very important. A bag has 50 paisa coins. A bag has 50 paisa and 25 paisa coins. The total number of coins is 94 and their value is rupees 29.75. Okay, find the number of 50 paisa and 25 paisa coins. ठीक है, so इसमें there are two different things. One is when you are making question, so if there is number only, तो नंबर ओनली में आप डायरेक्टली कर सकते हैं. बट जब बात आती है वैल्यूज़ की, so वैल्यूज़ अगर आप चेक करें तो 50 पैसा और 25 पैसा दिस आर इन द पैसा और टोटल अमाउंट किस में है, रुपीज़ में. सो वी नीड टू कन्वर्ट एनी वन ऑफ दिस वन. ठीक है, या तो इसको कन्वर्ट करेंगे या दोनों को कन्वर्ट करेंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू दिस, हाउ यू अप्रोच दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, let the number of 50 paisa coins x 25 paisa coins y. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 94 है. तो x प्लस वाई इक्वल टू 94 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. तो कॉइन्स में कोई वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली ऐड. तो ये हो गया क्वेश्चन 1. दूसरा में आते हैं आपके पैसा वाला. तो यहाँ पे हम या तो इसको पैसा में चेंज कर देते हैं या इसको रुपीज़ में चेंज करते हैं. तो रुपीज़ 1 रुपीज़ में कितना होता है, 100 पैसा. तो 50 पैसा का कितना रुपीज़ होगा, 1 बाई 1 पैसा में होगा 1 बाई 100 पैसा इंटू 50. दैट इज़ 1 बाई 2 या 0.5 रुपीज़. उसी 25 पैसा का 1 बाई 100 इंटू 25 या 1 बाई 4 0.25 रुपीज़. ओके, नाउ दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू रुपीज़. वी विल यूज़ दिस वन. अब एक 50 पैसे कॉइन्स की कीमत कितनी है, 0.5 रुपीज़. नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, x है. तो 0.5 इंटू एक्स प्लस 0.25 इंटू वाई इक्वल टू 29.75. ठीक है, ओके. नेक्स्ट 0.5x प्लस 0.25 वाई इक्वल टू 29.75. क्योंकि सब डेसिमल्स हैं, डेसिमल्स में आप देख सकते हैं 2 पॉइंट्स में डेसिमल. तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई है बाई 100. व्हाट विल गेट, 50x प्लस 25y 2975. ठीक है, 25 से डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि सभी दिख रहे हैं 25 के टेबल में. डिवाइडिंग बाई 25 विल गेट 2x प्लस वाई इक्वल टू 25 1 जा 47, 25 1 जा अगेन 47. तो 1 टाइम ही आएगा. 25 9 जा. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, सॉल्विंग क्वेश्चन 1 एंड 2. यहाँ पे पहला इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 94, 2x प्लस वाई इक्वल टू 119. तो आप देख सकते हैं आराम से एलिमिनेशन मेथड का कितना यूज़ हो रहा है. डायरेक्टली वी कैन एलिमिनेट y क्योंकि दोनों में कोफिशिएंट सेम है. माइनस साइन बस लगाना है आपको. ठीक है, तो ये हो गया y एलिमिनेट हो गया. x माइनस 2x ये हो गया माइनस एक्स इक्वल टू 9 माइनस 4 5 11 माइनस 2. ठीक है, दोनों माइनस है इसलिए दोनों में प्लस लगेगा. तो x इक्वल टू 25. नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 94 है. तो y इक्वल टू 94 माइनस 25. ये हो गया 69. ओके, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स 25
25 पैसा कॉइन्स 69, ये आपको आंसर में लिखना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, जब तक कि आप नहीं लिखेंगे आपका आंसर कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना इस चीज़ को। नेक्स्ट आते हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, फाइंड द टू नंबर्स। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये आया भी है एग्ज़ाम में। सॉल्यूशन देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, तो x लेट द, ये पहले आपको स्टेप हमेशा लिखना है, लेट द टू नंबर्स, लेट द नंबर्स x एंड y, ठीक है। तो दोनों नंबर का सम कितना है, x + y = 25, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा आएंगे, नेक्स्ट है दे आर रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा, है ना, रिवर्स। तो 1/x, s का रेसिप्रोकल 1/x, 1/y = 1/4। ओके, यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे क्या आएगा, xy + x = 1/4, ठीक है, या x + y = 4x, x + y = xy। नाउ हियर व्हाट विल हैपन, क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको 4x + y, ये इक्वेशन आपको दोबारा मिल रहा है ना, मीन्स x + y = 4 × 25, क्योंकि x + y का वैल्यू कितना है, 25 है ना, तो xy = क्या आ गया, 100। लेकिन ये तो हम इक्वेशन के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, तो इसका दो तरीका हो सकता है, या तो आप अगला चैप्टर जो पढ़े नहीं उस पर जा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसमें करते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि अगले चैप्टर से तो हम कर नहीं सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो उसके बारे में कैसे करेंगे। सो बेटर ही है हम इसको एक मॉडिफिकेशन देते हैं। तो आपको मालूम है x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + 2xy, ठीक है। x - y होल स्क्वायर का होता है x² + y² - 2xy। जब दोनों इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, x + y का होल स्क्वायर - x - y का होल स्क्वायर, तो ये होता है, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि माइनस किया आपने दोनों को, तो बचेगा 4xy, ठीक है, 4xy। अब इसको हम यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो x + y हमारे पास है ऑलरेडी 25 का स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर = 4 × 100, तो दिस विल बिकम 400, दिस विल बिकम 625 माइनस x - y का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन इसमें है तो हम इन्हीं दोनों को एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, एक्सचेंज करेंगे। तो 625 माइनस 400 = x - y का होल स्क्वायर। देखिए आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, है ना, क्या है यहाँ पे, देखें x + y होल स्क्वायर, फार्मूला पता है आपको, x² + y² + 2xy, x - y होल स्क्वायर x² + y² - 2xy, दिस द फार्मूलास। इन्हीं फार्मूलेस को मॉडिफिकेशन करते हैं, कभी भी हमको ज़रूरत पड़ता है तो हम थोड़ा सा फार्मूले का यूज़ करके मॉडिफाई लाते हैं, क्योंकि हमको xy चाहिए था, xy का वैल्यू तो हमने लिया है, लेकिन हमको दूसरा इक्वेशन चाहिए, है ना। ये सब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी नीड सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आएगा, है ना, x - y होल स्क्वायर से। अब देखिए x + y होल स्क्वायर तो आपके पास है 25 का होल स्क्वायर, माइनस इसका भी वैल्यू है, इसका बस वैल्यू निकालेंगे, तो इसको एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस करोगे कितना आएगा, 225, x - y का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस था इसीलिए इधर जाके प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो x - y = 15, ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर रूट जब लेंगे, यहाँ पे लिख लेना टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशन हो गया, ये हो गया x - y = 15, इक्वेशन नंबर 2,
x प्लस वाई इक्वल टू 25 इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि एक में ऑलरेडी माइनस है तो आपको माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक में ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है y में, तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं ऐड करके, है ना। ठीक है, 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू 40, ये कट जाएगा, x इक्वल टू 40/2 दैट इज़ 20, तो y इक्वल टू कितना होगा 5। इस तरह से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो एक नंबर आपका हो गया 20, दूसरा हो गया 5। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आप करिए कम से कम। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाकी कल करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, कोशिश करिएगा आप अपने से कुछ दिमाग लगाइए। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड द डिफरेंस इन देयर स्क्वायर्स इज 448। 2 पॉइंट है, एक्स, तो आप दोनों नंबर को एक्स वाई ले लीजिएगा, है ना। फिर उनका डिफरेंस 14, फिर उनके स्क्वायर का डिफरेंस। यहाँ पे कुछ हिंट है, इन दोनों में कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिससे आपको निकालना है सेकंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे नहीं है, तो आप किसी फॉर्मूले का यूज़ करके कर सकते हैं, तो उसको करिएगा। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके आपको निकालना है। ओके, सो आई थिंक यू कैन डू दिस वन, यू हैव टू डू। कोशिश करिए, ट्राई करिए, नहीं बनता देन आई विल टेल यू, तो मुझे एक बार बताइए ज़रूर कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं करेंगे टिल देन आई विल नॉट गेट दैट हु इज़ डूइंग, हु एल्स इज़ डूइंग द क्वेश्चन आंसर एंड हु एल्स इज़ नॉट डूइंग। सो एक बार करिए, करके प्रैक्टिस करिए, घर में है तो इतना काम करिए और करके एक बार बताइए कि हाँ आई हैव डन दिस वन एंड आई हैव प्रॉब्लम इन दिस वन। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।